यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी 7 बजे का टाइम है, 7 की 7:15 बज रखे हैं। मेरा झाड़ू पोछा बाहर की सफाई सारी हो गई है। नहा धो करके मैं आ गई हूँ और कपड़े भी धो लिए मैंने, खाली नहा के धोए हैं। और यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूरी। और जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सी भी पसंद आती है तो ठीक है जी। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा। मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी चाय नाश्ता। आज मैंने कुछ खास बनाना नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे पहले कर लेती पूजा। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रखी थी, तो फिर मैं छत में भी पूजा कराई थी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब सोच रही थी पहले चाय बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। फिर मैंने कहा बना ही लेती हूँ, बिना चाय पिए तो रहा नहीं जाता। सुबह को एक चाय तो होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं चाय भी रखूँगी और साथ साथ में रात के बर्तन सूखे हुए हैं तो मैंने कहा रख देती हूँ। तो आज ना काम थोड़ा सा ना जल्दी हो गया है, मतलब झाड़ू पोछा सफाई बाहर की ना थोड़ा सा जल्दी हो गई है, क्योंकि आज जाना है मैंने मायके, तो इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा बर्तनों को रख लेती हूँ। तो बर्तन सूखे हुए हैं तो और फिर टब को ना धो करके रख दूँगी। और यहाँ पे स्लिप में मैंने पहले ही पोछा लगा दिया था, और यहाँ जब किचन में लगाया था ना झाड़ू पोछा तो स्लिप में भी मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे मैं अब चाय बनाऊँगी। तो चाय मैं सोच रही थी आज मैंने चाय में ना अदरक नहीं डाला, आज मैंने काली मिर्ची वाली चाय बनी मस्त सी। खूब सारी ना काली मिर्ची डालो ना चाय में तो बड़ी टेस्टी लगती है। कभी कभी मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे ज़्यादा काली मिर्ची वाली चाय। तो यहाँ पे मैं चीनी पत्ती डालूँगी। बर्तन मैंने सारे रख दिए हैं, तो टब भी मैंने धो दिया था थोड़ा सा। तो वैसे शाम के टाइम में माजा था मैंने टब को अच्छे तरीके से, तो अभी मैंने खाली पानी से ना धो करके ऐसे ही रख दिया था। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। मैंने कहा पहले चाय बनाऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी आराम से। तो ये रिसू से मैंने कहा तू जूते मम्मी मेरे जूते उसमें डाल दो, मशीन में सूख जाएंगे। बोला था धोए थे ना मैंने, तो गीले हो रखे थे उसके जूते, तो उसमें डाल दिए थे। तो मैंने कहा 2-3 बार घुमा ले उसको। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही। मैंने कहा 2-3 बार घुमा ले, जूते सूख जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कपड़े डाल देना मशीन में, तो फटाफट सूख जाएंगे। तो बाहर से ऐसी कुर्सी में ही फैला दूँगी मैं कपड़ों को। तो उसको काम बता दिया था तो नहाने चले गया था। तो अब मैं यहाँ पे ना चाय भी ले आई हूँ। और फ़ोन पे थोड़ा सा मतलब व्हाट्सअप में बहुत ज़्यादा मैसेज भर जाता है ना, बहुत ही गुड मॉर्निंग के या वैसे मैसेज भी ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा यार कब से ही मैंने फ़ोन को ना साफ़ ही नहीं कर रखा, बिल्कुल इतने भरे हुए हैं ना, एक के उसमें ही मतलब 100-150 भरे हुए होंगी गुड मॉर्निंग भी मैसेज भी। मैंने कहा बाप रे बहुत ही सारे भरे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने एक दो में से ही साफ़ किए थे, और तो मैंने किए ही नहीं, बस एक ही में इतने ज़्यादा हो रखे थे वो। तो मैंने कहा इनको ना थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। फ़ोन फिर हैंग मारता है ना। वैसे ही फ़ोन तो वाले फ़ोन से वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं अब तो, फिर भी लेकिन फिर भी मतलब फ़ोन में बहुत भरे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो मैंने कहा इनको खाली कर रही थी मैं सारे, तो सारे मैसेज गुड मॉर्निंग सब खाली कर रही थी इनको। मैंने कहा 2-3 जनों के तो खाली कर दी थी, बहुत ज़्यादा हो रखे भाई। तो उसी में लगी थी, फिर करते 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 फिर नहीं लग जाता ना उसमें, करते रहो तो फिर मैं वही करने में लगी थी, यहाँ पे फ़ोन को साफ़ करने में लगी थी। फिर मैंने कहा और साथ में चाय भी रखी थी, बाल भी सुखा रही थी। यहाँ पे बाल सूखते नहीं है ना आजकल, तो पर मैंने कहा यार पंखा लगा रखा था बहुत तेज़। मैंने इधर वाला लगा रखा था, उधर वाला तो नहीं। उधर को मंदिर की बत्ती बुझती तो नहीं है वैसे, पर फिर भी मतलब उधर वाला कम नहीं लगाती मैं जहाँ पे बैठी, इधर की ओर को लगा रखा था मैंने। तो बाल भी सुखा रही थी तो हवा आ जाती। तो मैंने कहा चाय भी मेरी ठंडी हो गई थी बैठे बैठे। तो अब यहाँ पे ना मैंने बना ली थी मैगी। तो आज मैंने मैगी ही बनाई है। मैंने कहा मैगी का नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, रिसू और मैं खा लेंगे फिर चले जाएंगे उधर को। तो मैंने कहा रिसू के साथ मैं भी चले जाऊँगी उधर को ही। तो यहाँ पे मैंने कहा कपड़े निकाल लेती हूँ। मैगी मैं रख करके आई हूँ, गैस मैंने कम कर रखी है, और वो तो वैसे भी पकी जाती है ना फट से थोड़ी देर में ही। तो यहाँ पर मैंने कहा कपड़े निकाल लेती हूँ। और कुछ थैला ढूंढ रही थी मैं, मुझे ना मिल नहीं रहा था, इतने सारे थैले रखे थे मैंने, तो मुझे ना अच्छा वाला थैला नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा चुन्नी भी इधर उधर फैला रखी है सारी, मैंने कहा एक ही में डाल देती हूँ सारी। तो ये कोई लंबी हो गई कोई छोटी हो गई, मैंने कहा बाद में ठीक करूँगी इसको। तो यहाँ पे देख रही थी मैं थैला, तो मुझे थैले ने मिल नहीं रहे थे। थैले बहुत सारे मेरे पास पर पता नहीं कहाँ रखे थे, वो मिल ही नहीं रहे थे। जब चाहिए होता ना कोई चीज़ तो उस समय ना मिलता नहीं है। तो यहाँ इसमें देख रही थी, मैंने कहा क्या है करके, तो ये फ़ोटो वोटो रखी है इसमें।
तो मैंने कहा उसको रख देती हूँ। तो मैंने कहा रिशु को दे देती हूँ पहले मैगी। तो मैगी मेरी बन के हो गई थी तैयार, तो फिर रिशु को दे दी थी, तो फिर मैंने भी खा ली थी। तो अब मैंने कहा यहाँ पे ना गैस को साफ़ कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। घर और किचन की सफाई तो करनी पड़ती है ना, कहीं भी जाओ तो पहले साफ़ सुफ करो तो सही रहता है ना, फिर बाद में ऐसे ही छोड़ करके मैं कभी भी नहीं जाती हूँ। कहीं भी जाती हूँ मैं अपने किचन को साफ़ करके ही जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैंने कहा साफ़ कर देती इसको, गैस को। वैसे कुछ बनाया तो नहीं था इसमें, खाली मैगी बनाई थी, पर फिर भी मैंने ना थोड़ा सा कॉलिन मार के साफ़ कर ही दिया था गैस को। तो अब मैंने यहाँ पर भी कर दूँगी। मार दो ना तो सही रहता है, ना बिना मारे तो ना चैन नहीं आता मुझे। तो थोड़ा सा मतलब एक बार भी कपड़ा मार दो गैस में या स्लिप में ना, इसमें तो सही रहता है। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा बर्तन है, ज़्यादा तो नहीं है। बर्तन मैंने हाथों हाथ धो ही दिए थे, वैसे चाय के धो दिए थे, बाकी तो और कुछ ऐसे बर्तन थे ही नहीं, बस मैगी बनाई थी तो उसी के बर्तन रखे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर भी मार देती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ हाथों हाथ फटाफट से। तो किचन थोड़ा साफ़ हो जाता है ना, तो सही रहता है। फिर ऐसे गंदा मंदा किचन को या बर्तन ऐसे ही छोड़ के ना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने किचन इधर साफ़ कर दिया था, तो अब मैंने इधर बर्तन भी धो दिए थे। तो इधर को भी मैंने कहा थोड़ा सा मार देती हूँ, बर्तन धो तो थोड़े छींटे जैसे पड़ जाते हैं ना साबुन वाबुन के, तो इधर भी साफ़ कर देती हूँ। मैंने कहा तो इधर भी पानी रुक जाता है टपका, तो यहाँ पे भी साफ़ कर दूँगी। साफ़ करके गैस है सब बंद कर दूँगी नीचे से। गैस में कहीं भी जाती हूँ थोड़ी देर के लिए भी जाती हूँ, तो गैस स्विच लाइट के सब बंद करने पड़ते हैं, तो सही रहता है बंद हो जाए तो। फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो बाल बाहर से वो करके आई थी, झाड़ के आई थी। मतलब बहुत सारे झड़ जाते हैं ना, नहीं तो अंदर बाल ही बाल हो जाते हैं, तो मैं हमेशा बाहर से ही बाल को सुलझाती हूँ, फिर तब जाके आके ना अंदर से बनाती हूँ फिर यहाँ पे। तो अब मैंने कहा मैं बना लेती हूँ यहाँ पे बाल। तो ये ठंडे की बोतल आ रखा है, 40 रुपये के लिए आता है हर दूसरे तीसरे दिन, और फ्रिज में रख रखी है इसने। और ठंडी हो रखी थी और खांसी हो रखी ना, वैसे निकाल करके पी रहा, तो इसको डांट रही थी मैं। तो क्या अभी क्या पी रहा है घर के, तो तभी लगा था मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा काय को जल्दी करो, मैंने कहा अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। मैंने कहा जाएंगे आराम से। मैंने कहा कौन सा, तो ऑटो तो मिल ही जाते हैं यहाँ पर से आजकल, तो इधर से पुल टूटी है तो इधर से बहुत सारी गाड़ियाँ ऑटो दुनिया भर के चल रहे हैं अब। तो मैंने कहा सब मिल जाता है। मैंने कहा कर ही रही हूँ, बस तैयार हो गई हूँ मैं फटाफट से। तो बस अब थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेते हैं, थोड़ा सा कान में पहन लेते हैं। कान के ना मैं पहनती नहीं हूँ घर में, क्योंकि चुभते हैं ना बहुत ज़्यादा, मुझे तो खोल के रख देती है यार, मुझे आदत नहीं है आजकल। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, तो इससे मैंने कहा चल फिर फटाफट से चलते हैं। अब मैंने कहा जल्दी जल्दी जाते हैं, ये भी चले जाएगा अपने कंप्यूटर को जाएगा, खैर तब मैं घर को चले जाऊंगी। तो यहाँ पे तैयार हो गए थे हम। ये दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रखे हैं और बर्तन वर्तन धो दिए मैंने, किचन साफ़ कर दिया, सारा काम हो गया है मेरा। तो रिसु मेरा जा रहा कंप्यूटर, तो गाड़ी लेके जाएगा ना, तो उसी के साथ ही मैं भी चले जा रही हूँ। फिर यहाँ से पैदल कहाँ जाऊँगी, तो गाड़ी उधर ही रखेगा, तो वो कंप्यूटर जाएगा। तो मैं जा रही हूँ मायके थोड़ी देर के लिए, तो दिन में तक आ जाऊँगी। तो आज मेरे पापा का श्राद्ध है, तो इसीलिए आज मैं घर जा रही हूँ। तो ये भी वहीं से आ जाएगा थोड़ी देर में, तो हम दिन में तक आ जाएंगे, तो इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ। तो अब चलते हैं फटाफट से। उनको देखी उन लोगों ने सामान रखा हुआ है ना, काम करने वालों ने यहाँ पे, तो वो आ जाएंगे तो सामान निकालेंगे ना अपना, तो फिर फटाफट चले जाएंगे हम। तो चलते हैं फिर, आज थोड़ी देर मायके होकर के आते हैं। तो इसको मैं बोल रही थी, मैंने कहा खुले पैसे हैं तेरे पास, मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, क्योंकि खुले पैसे ऑटो में बहुत खुले पैसे लग जाते हैं ना, लोग खुले ही लेते हैं, बंद नोट लेते नहीं है फिर। तो बोलने लगा हाँ मेरे पास है, मम्मी जाने तक का तो है मेरे पास, बोलता। मैंने कहा चल ठीक है फिर, तो चल फिर मैंने कहा बंद कर लेते हैं। तो पर वो यहाँ पर काम करने वाले नहीं आ रखे थे, फिर मैंने कहा इससे मैंने कहा फ़ोन कर दे उनको, मैंने कहा फ़ोन का सामान ना बाहर से रख देंगे तो सही रहेगा। तो फिर अब मैं लगा लेती हूँ ताला। तो मैंने यहाँ पे ना पूरा ताला लगा दिया था दरवाजे में, और दरवाज़ा इतना टाइट हो रखा ना, बहुत ही मुश्किल से ताला लगता है, बहुत ही मुश्किल से खुलता है। और जब ताला लगा लेना तब रिसु याद दिला रहा, मम्मी गेट का ताला नहीं निकाला, वो तो अंदर ही है। फिर दोबारा खोला, फिर दोबारा लगाया, तब जाके आ गए। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी, तो रिसु चली गया था ऑटो से, मैं यहीं पर उतर गई थी। तो चली गया था, एक गधेरा पड़ता है ना हमारे यहाँ पे नाला बीच में, तो ये वो पानी इतना अच्छा लग रहा था, साफ वहाँ पे मेरी सलवार भी बिक गई थी। उनका बड़ा अच्छा था, कोई फ़ोन पकड़ने वाला था ही नहीं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सी बनाया था। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं। तो ये नया नहर है यहाँ पे, देखिए गौला बैराज है, पूरा घूमने का यहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है। गौला बैराज में कभी गई नहीं, क्योंकि जब मैं घर में मायके में जब शाम के टाइम में रहूँगी ना रात को, तो तब दिखाऊंगी यहाँ पे, जब घूमेंगे ना तब। तो अभी थोड़ी देर के लिए आती हूँ, तो फिर मैं नहीं जाती इधर को। तो ये पूरा बैराज है। तो ये मम्मी और भाभी है, तो ये किचन में कर रहे हैं काम, खाना बना रहे हैं। और अभी पंडित जी भी नहीं आ रखे थे यहाँ पे, तो इनका बन रहा था खाना। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी थोड़ी देर, मम्मी नीचे ही थी, बन ही रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे बैठी थी थोड़ी देर, भाभी और नब्या के साथ बात लगी थी। यहाँ पे नब्या थी, आज स्कूल गई नहीं थी ये, तो फिर मैं यहीं बिस्कुट लाया था। नब्या हेलो कर, नब्या हेलो कर। आज नब्या स्कूल नहीं गई फिर है, आज नहीं गई नब्या तो स्कूल, आज ही नहीं गई स्कूल, इसने कहा दादा का श्राद्ध
आज छुट्टी मार लेती है ना। तो रिशु दादा क्या बोला था तेरे को, क्या कह रहा था? इसको कल कब आई है तो 5 बजे थे। अच्छा ये कल, अरे ट्यूशन चले गई होगी। 4 बजे गई। हाँ 5:30 बजे तक आएगी, फिर उन्हें बैराज गई होती आगे मेरे साथ। कल वो स्कूटी ठीक करने दी थी ना, वो सर्विस कराने, फिर वो मेरे तो साथ चली गई उधर। 6 साढ़े 6 बजे तक ही आया था वो घर। कह रहा था सब मामी लोग कोलाबराज घूमने जा रहे करके, वो भी आया था। ना वो बहुत मस्त है। हाँ वो उधर को चले गया था। मेरे साथ आए ना वहाँ पर। कह रहा था सब नानी लोग मिले थे, सब नानी लोग बोले अरे ये इसका लड़का है। इनका मैं तेरे बाद 3-4 दिन परेशान हो जाओगे कहाँ तो। अरे आओ तो सही। ना ना परेशान क्यों होंगे, तो आओ तो सही। आओ तो सही बस। मैंने कहा ठीक है फिर मैं आऊँगी। तो ये मेरे पापा हैं, मेरे पापा को 7-8 साल हो गए हैं अब गए भी। तो यहाँ पे पापा का श्राद्ध था आज मेरे, तो तब मैं यहाँ पे आई थी। मेरा भाई है बड़ा है, मम्मी है, और ये है ना पंडित जी हैं। तो आ गए थे पंडित जी 10 बजे के टाइम पे आए थे, 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पे ना श्राद्ध हो रहा था। तो यहाँ पे पंडित जी मेरे से लगे थे, कह रहे तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रखा। मैंने कहा तुम जब भी आते हो ना तब भी मुझसे पूछते हो, तब भी मैं नहीं बोलती हूँ। मैंने कहा कर तो रही हूँ रोज़ ही मेहनत, पर हो नहीं रहा है। कह रहे कोई बात नहीं, किस्मत भी साथ नहीं देती, कभी कभी हो जाता है ऐसा। मैंने कहा वही हो रहा है। तो यहाँ पर पूजा वूजा करने के बाद हमने तो खा लिया था, तो कई लोग ने खा लिया था, फिर किसी को ना घर में भी दे दिया था, किसी के लिए घर के लिए रख रहे थे ना, तो मैंने कहा वो ले जा लेंगे घर पर। यहाँ पर खड़े थे तो यहाँ पर सभी कुछ खाना बनाया था। तो यहाँ पर ना फूल देख रही थी मैं, इसमें इतने बड़े बड़े फूल हो रहे थे ना, बहुत ही बड़े बड़े हो रखे थे इसमें। तो मम्मी से मैंने कहा टहनियाँ काट दे यार, मैंने कहा मुझे दे दे, मैं लेके जाऊँगी 2-4। ये मैंने कहा 2-3 रख दे, 3-4 काट के रख दे। मैंने कहा 1-2 तो मैं लगा ही लूँगी अच्छे वाले। पहले पतिदेव भी लेके गई थी ये वाली, पर ये हुई नहीं हमारे वहाँ। तो मैंने कहा बक्सा खाली पड़ा है ना, उसमें खाद भी है और वो भी है। देखिए नींबू लगे हैं इसमें, बहुत सारे नींबू रखे, 2-3 पक रखे, बाकी कच्चे ही हो रखे। तो फिर मैं घर आ गई थी, तो मैं ना ले आई थी हाँ टहनियाँ खूब सारी। तो मैंने कहा बक्से में लगा दी थी, बक्से में ना पूरी जगह, मैंने कहा 2 लगा देती यहाँ पे बक्से, जब हो जाएंगे तो तब देख लेंगे, फिर कहीं शिफ्ट कर लेंगे रो बैग में। तो अभी मैंने कहा पन्ना मैं इसी में लगा देती हूँ, 2 एक इधर लगा दूँगी। 2 तो मैंने फेंक दिए थे ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था ना, फिर मैंने कहा ज़्यादा कहाँ लगा। ये ना थोड़ा बड़े वाले फूल है तो ये अच्छे हैं, उनसे जो मेरे लगे रहते हैं ना छोटे छोटे से, उनमें आते भी नहीं, इनमें तो आते ही नहीं है। यहाँ पे लगे हैं जो इतना पानी इतना दे रहे ना, फिर भी नहीं आ रहे, एक आधी आता है बस। तो मैंने कहा इनको लगा के देख लेते हैं, 2-3 दिन तो ना मुरझा ही जाएंगे, क्योंकि शुरू में लगाओ तो मुरझा जाते हैं ना, उसके बाद फिर जागेंगे तो सही है। कोई भी जाग गया है, 1-2 में से 2 इसमें लगा दिए थे मैंने, एक मैंने एक कड़ी पत्ते वाले में लगा दिया था, कोई खाली मुझे दिखाई नहीं हुआ। तो मैंने कहा एक इसी में लगा देती हूँ, हो जाएगा तो बाद में कर लेंगे इधर उधर शिफ्ट। तो यहाँ पे फिर मैं घर से भी आ गई थी, तो काफ़ी देर हो गई थी आए हुए, तो फिर मैंने कहा लगा लेती हूँ। तो चलिए फिर ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप।